कश्यप जी, जिस प्रकार से सोसाइटी रजिस्ट्रार दफ्तर में सैकड़ों लोगों के साथ आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला, क्या करना चाहेंगे? सर मामला ये है, हमारा 17 जनवरी को इलेक्शन होना तय हुआ था। सोसाइटी ने रिटर्निंग ऑफिसर तय कर दिया था और 17 जनवरी को इलेक्शन होना तय हो गया था। लेकिन क्या हुआ है, हमारे अपने कुछ साथियों ने और उसमें 1500 से 1600 लोगों के सिग्नेचर करा के रजिस्ट्रार ऑफिस में दिए कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर चेंज करना है और डेट चेंज करानी है। उसी वजह में आरसीएस से वो डेट पोस्टपोन कर दी गई। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, हमने कहा कि भाई अगर 1500 से 1600 लोगों के सिग्नेचर इनके पास हैं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम तो एग्रीमेंट कर देंगे, हम इन्हें सोसाइटी इन्हें सौंप देंगे। अगर 1500 से 1600 लोगों इनके साथ हैं, हम चुनाव लड़के करेंगे क्या? जब हमने लिस्ट यहाँ पे चैलेंज की और लिस्ट हमारे पास आई तो वो इतनी फेक लिस्ट थी, उसमें डेथ केसेस वालों के साइन, रिटायर्ड पर्सनों के साइन और मेरे साथ सभी साथी वो आए हैं जो रिटायर्ड हो गए 10 साल पहले, उनके साइन, जो मिसिंग है 6-7 साल से, जो अपने घर से जिन्हें पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई उसके इसमें साइन। इन लोगों ने सीबीआई और सीआईडी को भी फेल कर दिया है, उस व्यक्ति के साइन करा दिए जो 7 साल, जो परिवार को, थाने को, कोर्ट को नहीं मिल पाया वो व्यक्ति। तो ऐसे ऐसे लोगों के साइन कराए हैं। आज मैंने उसमें देखा, ये तो जब साइन की जब लिस्ट आई, ये तो अपने साथी हैं सभी, और जब मैंने उनसे बात की थी उन्होंने कह रहे कि हमारे साइन है ही नहीं। और उसमें जब देखा गया तो पूरे फेक लिस्ट थी वो, और सभी साथी को बुलाए गए, सभी ने अपने अपने एफिडेविट, एक एफिडेविट के रूप में हमें वो दिए। एफिडेविट के रूप में देखो, ये सैकड़ों हमें वो दिए हैं कि ये फर्जी हैं, जो हमारे जो साइन थे वो फर्जी हैं, हम आपके साथ हैं। और ये देखिए, ये जो इनकी जो लिस्ट है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि टोटली ये 2-3-4 आदमियों ने बैठ के एम्प्लॉय कोड और ये टोटली सब साइन मार रखे हैं। एक ही आदमी के सिग्नेचर है? ये एक ही आदमी के सिग्नेचर हैं। सर वो कौन से आदमी हैं, उनका नाम ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लेंट रजिस्टर में देखो कंप्लेंट रजिस्टर में जो ये कॉपी में ये 6 नाम हैं, मैं बता देता हूँ। कंप्लेंट करने वाले 6 नाम? एक सेकेंड, ये देखिए, पहले नाम रविंदर कुमार, सेकंड भगवान दास, थर्ड महादेवी चित्रा, फोर्थ किशन पाल, 5 बीना तोपाल और 6 जितेंद्र। इन लोगों ने फ्रॉड साइन कराए हैं, फ्रॉड साइन अभियान चलाया है। अभियान क्या चलाया इन्होंने? घर, किसी ऑफिस में बैठ के किसी ऐसी जगह जिन्होंने झूठे साइन किए हैं। क्या ये तरीका है चुनाव लड़ने का? तो सर क्या ये तरीका है चुनाव लड़ने का? जो इन लोगों ने फर्जी साइन करा के चैलेंज दिया था, जबकि आपके पास 9 मेंबर आपके साथ हैं, तो उसमें अब वो क्या फैसला लेंगे आप? अगला क्या चाहते हैं? फैसला, जो ये फैसला तो हमारे जो सभी साथी हैं, ये परिवार है, यही लेता हमेशा फैसला। इस कोर्ट के अलावा कोई दूसरे कोर्ट में सोसाइटी से बात कर दो जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, इनका सदस्य होने चाहिए बिल्कुल। जनरल बॉडी मीटिंग में लेके आपको इनको भाई साहब बात करना चाहिए बिल्कुल। ये सोसाइटी में बिल्कुल चोर बन के बैठने की सोच रहे हैं। जो फर्जी साइन कर सकता हो, कल को फर्जी पैसे भी गायब कर सकता है, सोसाइटी से कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरी एक ही राय होगी, अपने इनसे मेंबरों से, सोसाइटी मेंबर, इनको बाहर किया जाए। सर कुछ करना चाहते हैं? इसे हम कोर्ट में भी चैलेंज कर रहे हैं, इसे थाने में भी इसके एफआईआर करा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन क्या ये इनका तरीका है चुनाव को लड़ने का? क्या इस तरह से चुनाव में जाना चाहेंगे? क्या ये हमारे सभी साथी या कोई भी और जो इस चीज़ को देखेगा, क्या इन पर विश्वास करेगा? ये तरीका चुनाव लड़ने का? तरीका निष्पक्ष व्यक्ति को अपनी बात रखने का होना चाहिए। हमारे आज़ाद अंकल हैं, पिछले 10 साल पहले रिटायर हो गए, इनके भी गलत साइन कराए हैं। अंकल आप आइए, आइए, आपके भी साइन किए हैं, आइए। साइन किया था आपने? नहीं जी, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा तो आना जाना भी नहीं है। कागज पे तो आपके साइन पाए गए हैं, तो कागज में पाए गए, कोई भी कर सकता है साइन। तो आप मेरी बात कराइए ना, किसने साइन करे हैं, कैसे करें, और जिसने साइन कराए हैं उनको सामने लाइए, उनसे बात करें हम कि भाई कब हुए हैं, कब। मेरे को 2015 में फरवरी में मैं रिटायर हो चुका हूँ। 9 साल हो गए। 9 साल मुझे हो गए, और 9 साल से मैं अपने घर में, सोसाइटी से मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। और सोसाइटी से तो पहले ही रिजाइन दे चुका था, मैं ड्यूटी पे था जब भी रिजाइन दे चुका था मैं। तो बड़े घोटालेबाज बैठे, कुछ भी कर सकते साइन करके। ये जो जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है ना, इनकी चाल चल रही है कि भाई इस टीम को हटाया जाए, हम लोग आया जाए, क्योंकि गरीब आदमियों से उनका मतलब ये है कि 10-10 हज़ार लेने, 20-20 हज़ार,
और उनको लोन सेक्शन करा देना। कहीं कहीं सोसाइटी में वसूली का धंधा काफी लंबे समय से चल रहा है। बिल्कुल अब नहीं चल रहा है ये, अब नहीं चल रहा। जब से ये आई है, ये टीम आई है, जब से बंद हो चुका है। क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट आती है ना, हमारा भी काम है सोशल वर्कर का, कि हमारे पास जो ये टीम आई हुई है ये अच्छा काम कर रही है, लोगों की मदद भी कर रही है, डेथ में भी, वैसे भी और विवाह में भी, हर एक चीज में अच्छी मदद कर रही है। ये मदद अच्छी कर रही है। दुख सुख में साथ खड़े रहते ये साथ खड़े रहते हैं, हर एक नहीं होती। चाहे सोसाइटी के पैसा मिले या न मिले, ये टीम अपनी जेब से भी पैसा देती है। ठीक है। 18 साल में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ सोसाइटी का, ऐसा कभी का कुछ नहीं हुआ था। इन लोगों ने फर्जी साइन करके इस तरीके से क्या है घोटाला, ये पब्लिक फंड का मिसयूज है। पैसे पहला तो ये पैसे का इनके ऊपर पेनल्टी डाली जाए और इनके खिलाफ FIR की जाए। मैं कराऊंगा FIR, मैं जा रहा हूँ यहाँ से होने के बाद नॉर्थ में थाने जाऊँगा, मैं इनके खिलाफ FIR कराऊंगा। मैं FIR कराओ इनके नाम, इनके मेरे भी झूठे नकली साइन किए हुए हैं। अरे चुनाव लड़ने का दम नहीं है, चुनाव लड़ो ना। अगर हिम्मत है चुनाव लड़ो, आओ मैदान में। अगर मान लो 10 दिन या 20 दिन चुनाव टल जाते उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? चुनाव लड़ने का दम नहीं है, फेक साइन करा रखे इन्होंने। मैदान में आओ, चुनाव लड़ो। ये तरीका ही नहीं है चुनाव लड़ने का, तो बिल्कुल ही। और तथ्य ये है कि हमने नवंबर माह से अपने इलेक्शन की प्रक्रिया को चालू किया था और उस प्रक्रिया को चालू करने के बाद हमने सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डेंस रजिस्ट्रार महोदय के सामने प्रस्तुत की और उसी के संदर्भ में जो भी कंप्लेंट जिसका ये जिक्र कर रहे हैं सबकी रिप्लाई हमने इनको दी है। रिप्लाई करने के बावजूद भी पता नहीं क्या ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न हुई है कि जब हमने अपना RO अपॉइंट कर दिया, अपने RO को अपॉइंट करने के बाद इन लोगों ने जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत रातों रात ऑर्डर करवाए हैं, उस ऑर्डर की हम भर्त्सना करते हैं। और इसी के संदर्भ में देखिए 24 तारीख को इनका ऑर्डर हुआ, 27 तारीख को हमें ऑर्डर मिला, 28 और 29 को सैटरडे और संडे होने के कारण हमारे पास समय नहीं था कि हम यहाँ पर रिप्लाई करते। 30 तारीख को हमने यहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। रिप्रेजेंटेशन देने के बाद हमने मांगा कि कंप्लेंट की कॉपी हमें दी जाए, क्योंकि हमें मालूम था कि कंप्लेंट सरासर फर्जी है। क्योंकि फील्ड के हम आदमी हैं, समाज से हम जुड़े हुए हैं और सारी की सारी बिरादरियों के साथ हम जुड़े हुए हैं, मिल करके कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं। जैसा कि इनका मोटिव था, उस मोटिव के तहत ही इन्होंने किस तरीके का प्रेशर RCS में किया है ये तो यही जाने। लेकिन 30 तारीख की रिप्लाई का जवाब हमें 3 तारीख को, वो भी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद हमें मिला। जब 3 तारीख को मिला तो 4 और 5 को फिर संडे आ गया। आज 6 तारीख को हम आपके सामने उपस्थित है और पूरे तथ्यों के साथ उपस्थित है। 1626 लोगों की इन्होंने कहा कि 1626 लोगों को हमने साइन करवा करके दिया है। हकीकत में 1626 नाम है ही नहीं। एक ही लिस्ट के अंदर बार बार 4-4, 5-5 बार लोगों के साइन करवाए गए हैं, रिपीटेड करवाए गए हैं और इसके करे गए या करवाए गए, तो ये जाने, इनका भगवान जाने। दूसरी चीज़, मुश्किल से इन्होंने 170 लोगों के साइन करवाए हैं और उन 170 में से जो हमारे साथी हैं उनसे भी झूठ बोल करके साइन करवाए गए हैं कि हम RMR का मुद्दा उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जबकि RMR के मुद्दे को, या जो हमारे पालिका RMR से जो पालिका सहायक हमारे बने थे उनके मुद्दे को हम ऑलरेडी सेटल कर चुके, पॉलिसी उनकी बना चुके। पॉलिसी बनाने के बाद हम अनाउंस भी कर चुके कि 1 तारीख से उनको 1 मार्च से हम उनको मेंबर बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन इनके पास क्योंकि कोई मुद्दा था नहीं, इलेक्शन ये लड़ना चाहते नहीं, इलेक्शन में ये हार इनकी निश्चित थी। इसी संदर्भ में एक षड्यंत्र रच करके इन्होंने इस चलते हुए इलेक्शन को ख़त्म करवाया, रुकवाया है। इस रुकवाने की प्रक्रिया की हम भर्त्सना करते हैं और सरकार से और RCS साहब से निवेदन करते हैं कि हमारी पुराने RO को बहाल करके अपने पुराने ऑर्डर को, जो उन्होंने ऑर्डर किया है, उस ऑर्डर को ये वापस लें और हमारी चुनाव प्रक्रिया को जो कल 7 तारीख से शुरू हो रही है उन सब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हम अपील करते हैं कि सभी लोग कल से नामांकन की प्रक्रिया का हिस्सा बने। जो हमारे साथी इस चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आएँ और 7 तारीख से इस चुनाव की प्रक्रिया में अपना हिस्सेदारी करें और भारी बहुमत से हमें आशीर्वाद दें, या जिसको भी वो चाहते हैं उसको आशीर्वाद दें। लेकिन चुनाव के तरीके से लड़े, गलत तरीके को इस्तेमाल करके चुनाव को ना तो रुकवाएं और ना ही चुनाव को किसी तरीके से व्यवधान करें, क्योंकि ये हम लोगों का पैसा है। आज के टाइम पर सोसाइटी के करीब 5 लाख रुपए खर्च हो चुका, वेन्यू हमारा बुक हो चुका, पैम्फलेट हमारे जा चुके, एजेंडा हमारा जा चुका। एजेंडे में पैसा लगता है, पोस्ट का खर्चा लगता है, जगह को बुक कराने का पैसा लगता है, जो हमारा RO है उसको पैसा लगता है, वो अपनी तैयारियाँ कर चुका। इसके संदर्भ में भी अगर ये 5 लाख का हमारा नुकसान होता तो हमारे लोगों का नुकसान है, जो हमारे साथी, जो हमारे मेंबर हैं उनका नुकसान है। क्या इसकी भरपाई ये लोग करेंगे जो जिन्होंने फर्जी कंप्लेंट की है? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का? ये जवाब क्या ये लोग देंगे जिन्होंने कंप्लेंट की है, या RCS साहब देंगे? ये आज की डिमांड हमारी साहब से यही है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को
देखते हुए पुराने एजेंडा को बहाल किया जाए और हमारे इलेक्शन को निर्विघ्न रूप से फ्री एंड फेयर करवाया जाए। एफआईआर की जाएगी। बिल्कुल की जाएगी, सोसाइटी की तरफ से बिल्कुल एफआईआर की जाएगी। फेक वाली लिस्ट हमारे सामने जैसे सरकार ने दिखाया वो सारी फेक लिस्ट है। डेथ की लिस्ट डेथ की लिस्ट जो व्यक्ति है ही नहीं धरती मतलब पे, आज से एक व्यक्ति जो 2023 में जिसकी मृत्यु हो चुकी, हम सोसाइटी से उसका हिसाब किताब कर चुके हैं। करीब 44 ये डेथ की लिस्ट है। सीरियल नंबर भी है इसमें। जो व्यक्ति जो डेथ कर चुके, सीरियल नंबर है अब इसमें। मतलब ये देखिए कितनी बड़ी साजिश है। एक मरा हुआ व्यक्ति जो स्वर्ग से दार गया, वो वहां से आकर के इनकी लिस्ट में साइन कर रहा है, इनकी लिस्ट में साइन कर रहा है। देखिए मतलब क्या किस तरीके का गौरव धंधा है इन लोगों का। और विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच करके कभी किसी चीज़ की धमकी दे रहे हैं, कभी किसी चीज़ की धमकी दे रहे हैं, और इस तरीके से पूरे के पूरे चुनाव को व्यवधान करने देते हैं। अच्छा आप आइए। ओके, देखिए ये सोसाइटी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी सभी एम्प्लॉयज़ की सोसाइटी है। सभी एम्प्लॉयज़ वोट डालते हैं, फिर हम चुन के आते हैं, जिसमें से मैं भी चुन के यहाँ आया हुआ हूँ। हम सब लोगों ने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई चुनाव 17 जनवरी को कर दिया जाए। इन लोगों ने, चंद लोगों ने, जिन के नाम लिए हैं इन्होंने, 6 लोगों ने अपना जाली साइन करके, जो लोग डेथ हो गए थे, जो रिटायर हो गए थे, जो थे ही नहीं यहाँ पर, उनके जाली साइन करके और यहाँ इन्होंने हमारा चुनाव रुकवाया, जिसमें से हमारा पब्लिक का बहुत लॉस हुआ है। करीब 5-6 लाख रुपए एक चुनाव का खर्चा ये होगा जो जमा हो चुका है। वो हमारे लोगों का, अपने लोगों का, यानी कि मेरा और मेरे सारे मेंबरों का जो इस सोसाइटी में सबका लॉस है। मैं तो आने वाले वक्त के लिए यही कहूँगा, और चुनाव से तो लड़ना चाहिए आदमी को। अगर वो सच्चे इंसान हैं तो लड़ो चुनाव आके। चुनाव से डर क्यों रहे हो? चुनाव को रोक क्यों रहे हो? इतनी तुम्हारे अंदर अकल होनी चाहिए कि जो भी चुनाव लड़ता है पब्लिक आती है, कोई ताकत से नहीं आता है, पब्लिक के ताकत से आती है। पब्लिक जिताती है तब तुम लोग यहाँ पे। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि जो लोग इस तरीके से हमारा नुकसान कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी को लूटने की वो बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तरह तरह की हमारे चुनाव में खर्चा करवा रहे हैं बेफिजूल का, हमारा खुद का पैसा खर्च हो रहा है, उसको आने वाले वक्त में बिल्कुल चुनाव पहले तो मैं सोसाइटी वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्रीकांत अजय जी से कि इनको तुरंत सोसाइटी से निकाला जाए, चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। दूसरा अगर इसी तरीके से हरकत करते हैं तो आप लोगों का पैसा है, आप लोगों की इज्जत है, आप लोग यहाँ दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे लोगों को जो बेचारे डेथ हो गए, जो रिटायर हो गए, उनको यहाँ बदनाम करके, जाली साइन करके यहाँ पे दे के चुनाव रुकवाना, गलत हरकत करना, ये ठीक नहीं है हमारे समाज शास्त्र के लिए। मैं पुनः सभी लोगों से एक आग्रह करूँगा, आने वाले वक्त में इनकी जमानत जब्त कर दो और वोट बिल्कुल मत देना किसी को।